ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2021 की बाबा की मुरली। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। सोजरे माना रोशनी में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। अभी अज्ञान का अंधियारा है, फिर सोजरे में चलने के लिए बाबा आए हैं। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। तो जन्मों की कहानी सुनाने बाप आए हैं। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ। अब मैं आया हूं और आकर के कहानी सुनाता है 84 जन्मों की। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, अभी ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में है। पहले सोजरे में थे जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असुल देवी देवताएं थे। असुल देवी देवताएं थे, लेकिन भूल गए अपने धर्म को, अपने कर्म को, इसलिए हिंदू कहने लगे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो, हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राजराजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंध में है। खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था। उसने आकर सीता चुराई। यह तो सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत अथवा अर्थात भगवान की सुनाई हुई है। भारत में मनुष्य तो कोई की सदगति नहीं कर सकते। सतयुग में थे तो जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को यह पता नहीं है, न कोई शास्त्रों में है। ये ज्ञान न शास्त्रों में है, न भारतवासियों को पता है। इसलिए बाप आकर के ज्ञान देते हैं, सूजरे में ले जाते हैं। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग की बात, भक्ति मार्ग का ज्ञान। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं।
कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। यह भक्ति द्वापर से चली आती है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रालब्ध। ऐसे नहीं कि वहां भी यह ज्ञान चलता आता है। यह जो वर्षा भारत को था, वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का, क्योंकि भारत खास, दुनिया आम, सब में 5 विकार है। इसलिए सबकी सदगति करने बाप आते हैं। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अहल्याए, गणिकाए और जो गुरु लोग हैं, उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि ये है ही पतित दुनिया। तो पतित दुनिया में सब पतित ही हैं। इसलिए बाबा कहता है, मैं ही आकर के सबकी सदगति करता हूँ या उद्धार करता हूँ। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था, यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता है। जब इनका माना लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत खंड था। सारी सृष्टि पर सिर्फ भारत था। वह सभी बाद में आते हैं। कब से? द्वापर से। मनुष्यों ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वह फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म है। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम, फिर भारत सुख धाम होगा। बाप कहते हैं, हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। हर आत्मा अपनी सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो अवस्था में आती है। प्रकृति भी ये चारों स्टेजेस पार करती है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता है। कोई नहीं होता। नशा तो चढ़ाओ कि मेरे जैसा एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी दुनिया में कोई नहीं है। देवता है, लेकिन वो देवता ही नशा मुझे अभी चढ़ाना है ना। भारत कितना शाहूकार था। हीरे जवाहरत तो पत्थरों में सल थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। वह भी कितने भारी मंदिर बनाए।
सोमनाथ का मंदिर तो बड़े से बड़ा था, सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे, कितना लूट कर ले गए। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते, तुमको कितना शाहूकार बनाया था, कितना शाहूकार, जो कोई कमी नहीं थी, कोई अप्राप्ति नहीं थी, इतना शाहूकार बनाया था। और अभी तो देखो, चलो स्मृति में लाओ, बाबा ने हमें कितना शाहूकार बनाया था। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कहाँ से आए, अपनी आँख को जानो। राजयोग के द्वारा बोला, वर्ग पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना सिरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शांति, शांति। तो बाबा कहता है, भारत कितना शाहूकार था, हीरे जवाहरात तो पत्थरों में सल थे, इतना था वहां। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में तो इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, वह भी कितने भारी भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था, सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे, कितना लूट कर ले गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना शाहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी सभी।
उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक है, वह बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं है, ना कोई युद्ध का मैदान आदि है। उसमें बताया ना, युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी, महाभारत लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखाते हैं। तो बाबा कहता वो युद्ध की बात, न मैदान की बात, वो सब नहीं है। भारतवासी भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। किसका? लक्ष्मी नारायण का, देवताओं का। सत्युग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य किसी की सद्गति नहीं कर सकते। कहावत है, सर्व का सद्गति दाता, पतितों का पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। न लक्ष्मी नारायण, न राम सीता, न राधे कृष्ण, न गणेश, न नारायण, न हनुमान, किसी की भी नहीं। इसलिए बाप समझाते हैं, तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना, बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉडफादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं? रावण। मनुष्य कह देते दुख भी ईश्वर ही देते हैं। है संभव माँ बाप कभी अपने बच्चों को दुख देंगे? बाप कहते हैं, मैं तो सभी को इतना सुख देता हूं, जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे, इतना सुख दे देता है, जो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं, बाबा कितने जन्म हमने लिए? बाबा कहते हैं, मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूं। बच्चे, तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, एक साथ थोड़ी सब आ जाएंगे। तुम ही सत्युग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, क्योंकि 5000 साल पहले लिया था, अभी फिर से ले रहे हैं। अर्थात सच्चे सत्य बाबा से, सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग के नहीं है। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज, शास्त्रों की नॉलेज नहीं है, रूहानी नॉलेज जो रूह लेती है। सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते, सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो।
बाप समझाते हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं, ये जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है। फर्स्ट जन्म में पावन था, अभी अंतिम जन्म में पतित है। तत्वम, तुम भी ऐसे हो, हम भी फर्स्ट जन्म में पावन थे और अभी पतित हैं। मुझ बाप को, शिव बाबा कहता है, मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। उसी तन में बाबा आता है लास्ट जन्म में, जो फिर यही तन सबसे पहला नंबर बनता है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। इसलिए मुझे पुरुषार्थ ऐसा करना है जो मैं सूर्यवंशी घराने में आऊं। चंद्रवंशी घराने में आएंगे तो जन्म कम हो जाएंगे। तो बाबा तो कहता है ना, चंद्रवंशी माना सेमी स्वर्ग और सूर्यवंशी माना फुल स्वर्ग, संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था। अभी हमें क्या करना है, पुरुषार्थ कौन सा करना है, सूर्यवंशी में आने का। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। हम सभी कौन है, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज है, एक दिन भी बाबा समझाने का मिस नहीं करता है, मुरली सुनाने का मिस नहीं करता है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। कितनी मेहनत पड़ती है बाबा को। हे आत्माएं, अब हम आत्माओं को कहता है, हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। हे आत्माएं देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं एक बाप को याद करो, राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो। मरना तो सभी को है, देह के संबंध को छोड़ो, मरना तो सभी को है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े बूढ़े जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है ना, क्योंकि अभी ये सृष्टि का चक्र अपने अंतिम चरण में है। इसलिए चाहे बच्चा है या जवान है या बूढ़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है आत्मा की। इसलिए सभी को जाना है। बाबा कहता है जब जाना है तो तुम देह के संबंध को छोड़ करके देही अभिमानी बनो। एक सतगुरु बेगर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं ये भारतवासी बच्चों, भारतवासी बच्चों को क्या कहता, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। क्योंकि बाबा भारत में आता है, भारतवासी बच्चों को ज्ञान देता है। इसका मतलब ये नहीं कि और किसी को नहीं देता, लेकिन बाकी सब बाबा के ही बच्चे हैं। सेवा अर्थ अलग अलग स्थान पर है और सारे विश्व की आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं क्योंकि वो द्वापर से आते हैं।
सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारण नहीं करा सकते हैं उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती हैं, पुण्य आत्मा पापात्मा बनती है ना। तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं। तुम सबका मैं बाप टीचर गुरु। कल बाबा ने कहा था ना वरदान में, सत बाप सत टीचर सत शिक्षक के का संग करना, यही सच्चा सच्चा सत्संग है। तो बाबा कहता, मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूं। मुझे कहते भी हो, क्या कहते हैं, हे पति पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूं, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप हूं, अंत में सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पा लेता